दोस्तों बढ़ती एज के साथ साथ क्या होता है कि जो बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन, वो अपने आप नेचुरली धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और वो मतलब कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्किन का, हमारी बोन्स का, हमारी मसल्स का, हमारी जो खून की नलियाँ होती हैं उनका। तो इसकी कमी से क्या होता है, इन सारी चीज़ों के स्ट्रक्चर में, इन सारी चीज़ों की स्ट्रेंथ में, ताकत में कमी आ जाती है। इसलिए कोलेजन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है या इसके बारे में डॉक्टर्स विचार करते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स आ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। दोस्तों कोलेजन हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। ये हमारी स्किन की हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है दोस्तों? कोलेजन जो प्रोटीन है ये हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, मतलब कि स्किन को मजबूत रखता है, स्किन को हाइड्रेशन देता है, मतलब स्किन में नमी की मात्रा को बैलेंस रखता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, रूखा नहीं होने देता। और साथ ही साथ ये स्किन को इलास्टिसिटी देता है, मतलब स्किन में आपकी लचीलापन आता है, तो स्किन आपकी बहुत स्टिफ नहीं होती, बहुत टफ नहीं होती। ये जो फंक्शंस हैं कोलेजन के, ये साइंस प्रूवन फंक्शंस हैं। दोस्तों 11 साइंटिफिक स्टडीज़ का एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि कुछ महिलाओं को अगर 3 से 10 ग्राम के आसपास कोलेजन प्रतिदिन दिया जाए तो लगभग 69 डेज़ एवरेज के बाद देखा गया तो उनकी स्किन की जो हेल्थ थी उसमें इम्प्रूवमेंट पाया गया। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि कोलेजन स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों ये किस तरह से स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है? पहली बात तो ये कि जो कोलेजन सप्लीमेंट्स के रूप में हम ले रहे हैं वो स्किन में जाएगा और जहाँ पर कोलेजन की कमी है वहाँ पर उसे पूरी करेगा। सेकेंडली, कोलेजन सप्लीमेंट लेने की वजह से बॉडी का जो सिस्टम है अंदर का वो और ज़्यादा कोलेजन बनाने के लिए प्रमोट होगा, स्टिमुलेट होगा, तो बॉडी और ज़्यादा कोलेजन बनाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने की वजह से साइंटिफिक स्टडीज़ में ऐसा भी कुछ अनुमान देखा गया है कि बॉडी कुछ और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देती है अच्छी मात्रा में जो स्किन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फाइब्रिलिन। दोस्तों कोलेजन का जो रोल है वो जॉइंट पेन को कम करने में भी है। अगर वो जॉइंट पेन गठिया की वजह से है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं ऑर्थो स्पेशलिस्ट वो इसीलिए कोलेजन को प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि जो जॉइंट पेन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में वो कंट्रोल में आ सके, जो जॉइंट की स्वेलिंग है वो थोड़ी कम हो सके। तो इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। जो जॉइंट होता है, जॉइंट का प्रोटेक्शन कार्टिलेज कर रही होती है, मतलब उसके चारों तरफ एक कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज दोस्तों क्या होती है, एक तरह से आप मान लीजिए कि सॉफ्ट बोन होती है। तो कार्टिलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलेजन। तो जब कोलेजन की कमी हो जाती है तो कार्टिलेज अंदर से वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो जॉइंट का ठीक से प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। तो क्या होता है, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है और जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब कोलेजन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं तो बॉडी उस कोलेजन को एब्जॉर्ब करती है और वो जो कार्टिलेज है जो जॉइंट का प्रोटेक्शन कर रही है, उस कार्टिलेज में जो कोलेजन की कमी है वो कमी पूरी होती है, कार्टिलेज दोबारा से मजबूत होती है, कार्टिलेज में दोबारा से स्ट्रेंथ आती है और इसके साथ साथ ही क्या होता है, जॉइंट की स्वेलिंग कम होती है, जॉइंट का पेन कम होता है। तो मेनली जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उनमें कोलेजन की कमी होने की वजह से कार्टिलेज कमज़ोर हो जाती है, कार्टिलेज जो जॉइंट का प्रोटेक्शन करती है, और कोलेजन देने से इस कंडीशन में फ़र्क देखा गया है। दोस्तों कोलेजन आपकी बोन्स की, आपकी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव रखता है। आपकी जो बोन्स हैं वो मोस्टली कोलेजन से मिलकर के बनती हैं। कोलेजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोन्स का। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो कोलेजन नेचुरली कम होता जाता है, जिसकी वजह से बोन्स अंदर से वीक होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। तो अगर हम कोलेजन का सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो साइंस में देखा गया है, रिसर्चेस में देखा गया है कि बोन की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। फ्रेंड्स एक स्टडी की गई 12 मंथ्स की, जिसमें कि कुछ पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन, मतलब कि वो महिलाएं जो मीनोपॉज की एज में आ चुकी थी, जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस थी, जिन्हें रजोनिवृत्ति हिंदी में कहते हैं, वो प्राप्त हो चुकी थी। तो इन वीमेन के 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम दिया गया और दूसरे ग्रुप को विटामिन डी, कैल्शियम और कोलेजन दिया गया। तो देखा गया कि जो ये कोलेजन वाला ग्रुप था, इस ग्रुप में हड्डियाँ थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत पाई गई। जो ब्लड के अंदर जो देखा गया कि जो बोन को डैमेज होने के मार्कर्स होते हैं वो इस ग्रुप में कम थे। मतलब इस ग्रुप में, जिस ग्रुप को कोलेजन दिया गया था, बोन्स का स्ट्रक्चर, बोन्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर थी बजाय दूसरे ग्रुप के जिनको कोलेजन नहीं दिया गया था। दोस्तों एक और स्टडी की गई थी जिसमें 66 पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन को शामिल किया गया। इस स्टडी में दोस्तों 5 ग्राम कोलेजन डेली दिया गया इन वीमेन को लगभग 12 महीनों के लिए। तो देखा गया कि इनमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है, मतलब इसका हो गया कि जो हड्डी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं
तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो कंसंट्रेशन है, जो डेंसिटी है उनकी, वो लगभग 7% ज़्यादा थी बजाय उन वीमेन के जिनको कोलेजन नहीं दिया गया। तो ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट हो गया कि जिन लोगों को कोलेजन दिया जाता है, जिनमें कोलेजन की कमी है, तो कोलेजन देने से उनके अंदर फ़ायदे होते हैं, उनकी बोन्स में स्ट्रेंथ आती है, उनकी बोन्स का जो मिनरल मास है वो बढ़ता है, वो नॉर्मल की तरफ जाता है, जिससे कि बोन की कमज़ोरी ख़त्म होती है, जिससे गिरने पर फ्रैक्चर के चांस कम होते हैं। अगर बोन्स मजबूत होगी तो बोन्स में दर्द कम होगा, आप अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से सामान उठा सकते हो, चल फिर सकते हो, अपना नॉर्मल काम कर सकते हो। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोलेजन का कि ये मसल मास को बढ़ाता है। मसल मास को बढ़ाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मसल्स का वेट है, जो मसल्स का स्ट्रक्चर है, उसे इम्प्रूव करता है, उसमें इंक्रीज़ करता है। लेकिन सब में नहीं करता। जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जिनमें कि मसल्स के अंदर प्रोटीन की कमी होने की वजह से मसल्स सिकुड़ गई होती हैं, सिर्फ उनमें करता है। तो आप ये सुन के ऐसा मत सोचिएगा कि ये किसी में भी, जो भी जिम जा रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कोलेजन लेना स्टार्ट कर दें, उनकी मसल्स बल्की हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। वेल, तो जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जिनकी मसल्स में प्रोटीन की कमी होने की वजह से जिनकी मसल्स सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर कोलेजन हेल्पफुल पाया गया है मसल्स को दोबारा रिप्लेनिश करने में। दोस्तों, एक स्टडी की गई जिसमें लगभग 3 महीने के लिए कोलेजन दिया गया लगभग 100 ओल्ड मैन को, और उन सब में पाया गया कि उनकी जो मसल्स थी उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई, उनकी मसल्स का बल्क इंप्रूव हुआ। दोस्तों, कोलेजन आपके हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव रखता है। किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। वेल, जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरी का मतलब क्या होता है, खून की वो नलियाँ जो साफ़ खून लेकर के हार्ट से बाकी ऑर्गन्स में जाती हैं। तो आर्टरीज़ की जो वॉल होती हैं, कोलेजन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोलेजन अगर कमी हो जाती है तो जो आर्टरीज़ की वॉल हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, मतलब सख्त हो जाती हैं, उनका लचीलापन ख़त्म हो जाता है, और इस तरह की आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या होता है, आर्टरीज़ या खून की नलियाँ अंदर से नैरो हो जाती हैं, अंदर से सिकुड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी चांसेस होती हैं कि कभी भी अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो अचानक से ब्लड फ्लो होना रुक जाए आगे के ऑर्गन पे, क्योंकि वो नलियाँ बहुत पतली हो चुकी हैं, उसके अंदर थक्का आ चुका है, तो उसके अंदर एक ब्लॉक आ चुका है, जिसकी वजह से अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नली में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट अटैक पड़ सकता है। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो स्ट्रोक हो सकता है, जो पैरालिसिस जिसका दूसरा नाम होता है। दोस्तों, एक 6 मंथ्स की स्टडी की गई, क्लिनिकल स्टडी, जिसमें कि लगभग 31 हेल्दी एडल्ट्स को रोज़ 16 ग्राम कोलेजन दिया गया, और फिर क्या पाया गया इसके बाद कि जो उनकी आर्टरीज़ थी उसकी स्टिफनेस 6 मंथ्स के बाद देखा गया कि कम हो गई। तो अगर हमारी आर्टरीज़ को लचीला बनाने में कोलेजन हेल्प कर रहा है तो ये डेफिनेटली हमें इस चीज़ में भी हेल्प कर रहा है कि वो आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम हो। एक चीज़ और भी देखी गई है फ्रेंड्स, मैं पैरेलल में आपको बता रहा हूँ कि कोलेजन के इंटेक से, जिनमें कमी होती है उनमें जो HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा बढ़ती है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, हेयर की, मतलब आपके बालों की, और नेल्स की, मतलब आपके नाखूनों की हेल्थ में भी कोलेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि अभी इसमें और ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक पॉजिटिव कोरिलेशन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है, और कई सारे मेडिकल जर्नल्स में रिपोर्ट भी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जिन लोगों में कोलेजन की कमी है, उनमें अगर कोलेजन का सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो उनके नेल्स पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और उनमें जो टूटने की टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे ही सेम चीज़ है बालों के साथ में, कि जिनमें कोलेजन की कमी है उनमें अगर सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो ये देखा गया है कि उनकी जो हेयर हैं वो, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, उनकी लेंथ बढ़ने लगी है। जो एज रिलेटेड होता है कि जो बालों का पतलापन हो जाता है, हेयर की थिननेस हो जाती है, उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया। जो फॉलिकुलर डैमेज होता है, मतलब जो बालों की जड़ों में डैमेज हो जाता है, कई बार लोग कुछ ऐसे शैम्पू यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनमें टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, उससे बालों की जड़ों में डैमेज होता है। तो उन चीज़ों को भी कोलेजन के द्वारा रिपेयर होते देखा गया है। कोलेजन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन का काम होता है बेसिकली बॉडी में सारी टूट फूट को रिपेयर करना। एक चीज़ और भी देखी गई है कि कोलेजन जो हेयर की ग्रोथ के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से यूज़ होता है बॉडी के अंदर। तो ये सारे इफेक्ट हेयर पे और नेल्स पे पाए गए हैं, लेकिन अभी इस पर डेफिनेटली और साइंटिफिक क्लिनिकल रिसर्च की ज़रूरत है। दोस्तों, एनिमल मॉडल्स में देखा गया है कि कोलेजन का रोल एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ को कम करने में भी हो सकता है एनिमल मॉडल्स में। और सेकेंडली, ब्रेन में एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, देखा गया है कि कोलेजन देने से वहाँ पर जो नर्व सेल्स हैं वो अच्छी तरह से बनती हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनमें रिपेयर अच्छा होता है। तो वो जो एरिया है वो मेमोरी से रिलेटेड होता है। इसका मतलब एनिमल मॉडल्स में पाया गया है कि कोलेजन
का इंटेक लेने से मेमोरी स्ट्रांग रहती है और एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ कम होते हैं। लेकिन अभी ये ह्यूमंस के लिए वैलिडेटेड चीज़ नहीं है। नॉर्मली क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, पहले एनिमल्स पे टेस्टिंग की जाती है, अगर उनमें रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, फिर वो चीज़ आगे ह्यूमंस पे की जाती है। ये बहुत प्रिमिटिव चीज़ है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, क्लिनिकल स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो समुद्र के सोर्स से मिलने वाला कोलेजन होता है, जिसे मैराइन कोलेजन कहते हैं, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है, उसे नॉर्मल कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसका रेगुलेशन और प्रॉपर हो सकता है। दोस्तों, साथ ही कोलेजन का एक और रोल देखा गया है, हालांकि इसमें भी और क्लिनिकल स्टडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन एक प्राइमरी इंडिकेशन आया है कि कोलेजन आपके ब्रेन को अल्जाइमर्स डिसीज़ टाइप की बीमारी से बचा सकता है। कैसे? ये आपकी नर्व्स का जो डैमेज हो रहा होता है ब्रेन में, अल्जाइमर्स डिसीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपकी नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो कोलेजन वो डैमेज को रोकने में हेल्प कर सकता है। बट अभी इसमें और ज़्यादा एविडेंस वाली मेडिकल स्टडीज़ की, क्लिनिकल स्टडीज़ की ज़रूरत है। बट हाँ, ये एक प्राइमरी एक रुझान है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये कोलेजन हमें नेचुरली कैसे मिल सकता है, मतलब कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोलेजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो प्रोटीन रिच फूड है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, एग्स हो गया, पोल्ट्री हो गई मतलब चिकन वगैरह, फ़िश हो गई, मीट वगैरह हो गया, इन चीज़ों में कोलेजन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। सेकेंडली दोस्तों, जो जिंक रिच फूड होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स वाले नट्स होते हैं, इनमें भी कोलेजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो विटामिन सी रिच फूड होता है, मतलब जिस फूड प्रोडक्ट्स में विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे कि जो खट्टे फल होते हैं, या जो टोमेटोज़ हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हो गई, या बाकी बेरीज़ भी हो गई, इनमें भी कोलेजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, एक और बहुत अच्छा सोर्स होता है कोलेजन का, वो हो गया कि जो बोन्स होती हैं उनका सूप, बोन की जो ब्रॉथ हो गया, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कोलेजन। दोस्तों, हमें जो खाने से कोलेजन मिलता है वो हमारी बॉडी में जाता है पेट में, वहाँ पे फिर डाइजेस्ट होता है और वो फिर टूटता है दो पार्ट्स में, अमाइनो एसिड्स में और पेप्टाइड्स में। बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करती है और कोलेजन का सारा फंक्शन होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे कोलेजन की ज़रूरत है स्ट्रक्चर देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, वो सब कुछ होता है। बट जो कॉमर्शियल सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो एक्चुअली पहले से ही हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, मतलब वो पहले से ही डाइजेस्टेड होते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने सिर्फ वो सप्लीमेंट लिया और वो बॉडी में सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है। जहाँ पर कोलेजन की कमी है वहाँ पर कोलेजन वो पहुँच जाता है और जो भी रिपेयर वाला काम है, जो भी स्ट्रेंथ देने वाला काम है, स्ट्रक्चर देने वाला काम है, वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप ये मत समझना कि अगर सप्लीमेंट्स हैं तो ये जितने भी आप चाहो तो ले सकते हो, वैसा नहीं है। बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के आप सप्लीमेंट लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स किस किस तरह के हो सकते हैं? अगर किसी को फ्रेंड्स कोई एग से एलर्जी है, या कोई सी फूड से एलर्जी है, या किसी फिश से एलर्जी है, तो अगर उस सोर्स से कोलेजन लिया गया है तो उस कोलेजन से भी, उससे सप्लीमेंट से भी एलर्जी हो जाएगी और एलर्जी के मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे, मतलब लक्षण दिख जाएंगे। सेकेंडली, कुछ लोगों को कोलेजन सप्लीमेंट लेने के बाद ऐसा बहुत पेट में फुलनेस का एहसास होता है, पेट बहुत भर गया है, या बदहज़मी हो रही है, या कि छाती में जलन हो रही है, इस तरह की चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। दोस्तों, कई लोगों को क्या होता है कि ज़्यादा कोलेजन लेने की वजह से उनकी स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। तो आपको मन में ये रखना ज़रूरी है कि चीज़ का सिर्फ बैलेंस बनाना है, ये नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी करना है। तो जो कुछ भी करना है बिल्कुल मेडिकल सलाह में, मेडिकल सुपरविजन में ही करना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोलेजन ज़्यादा लेने की वजह से बॉडी के अंदर टिश्यूज़ में इतनी हार्डनेस आ जाती है, इतनी स्टिफनेस हो जाती है कि लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, इन सब में डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो सेल्फ सप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं करना, इस बारे में सोचना भी नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है। और मैं आपको बताता हूँ, कोलेजन का सिर्फ ओल्ड एज में ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि उस टाइम पे कोलेजन नेचुरली बॉडी में जो होता है वो डिग्रेड होते होते, कम होते होते कम बचा होता है। तो जब कम हो जाता है तब सप्लीमेंटेशन देने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बहुत बार लोगों को लगता होगा कि कोलेजन की सप्लीमेंटेशन लेने के कितने टाइम बाद फ़र्क दिखाई पड़ता है। तो अब ये मान लो कि कम से कम 6 से 8 हफ्ते तो चाहिए होते हैं, अगर स्किन की हेल्थ में कुछ फ़र्क देखना है, या अगर कुछ बोन के पेन वेन में आर्थराइटिस की वजह से जो होता है उसमें कुछ फ़ायदा देखना है। अदरवाइज़ अगर कुछ ये देखना है कि बोन की स्ट्रेंथ कितनी मजबूत हुई, तो इस तरह के लिए तो और लंबा टाइम चाहिए होता है, 8 से 12 महीने का टाइम चाहिए होता है। ऐसा क्लिनिकल स्टडीज़ में, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में मेंशन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने जानने वालों को शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम पे मिलें। फ्रेंड्स, इस चैनल का पर्पज़ है मेडिकल एजुकेशन को सिंप्लीफाई करना और खूब बढ़ाना, ताकि आप सब अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस बहुत क्वालिटी से ले पाएँ, बहुत टाइम से ले पाएँ और बिना हिचक के ले पाएँ।